तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सेमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 24 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। धामी सरकार में पहली बार बड़े पैमाने पर ये तबादले किए गए हैं। कई अधिकारियों से उनके विभाग वापस लिए गए हैं। तो धामी सरकार में ये पहला फेरबदल, कई अधिकारियों से उनके विभाग वापस ले लिए गए हैं। देहरादून डीएम आशीष श्रीवास्तव को भी हटाया गया है। राजेश कुमार को अब देहरादून का डीएम बनाया गया है। तो कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। उत्तराखंड में ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल नए सीएम के नेतृत्व के दौरान उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जिसके तहत 24 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गया देहरादून से। कैलाश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है इन तबादलों को लेकर? देखिए, आपको बता दूं कि खबर फास्ट में इस खबर को काफी पहले से ब्रेक किया था। बीच में कुछ जो समय लगने के कारण ये लिस्ट बाहर नहीं आ पाई थी। कल देर शाम जो है ये लिस्ट जो है निकली है जी। और आपको बता दूं खबर पास की ये जो खबर है इसका असर हुआ है। कई अधिकारी इधर से उधर हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो युवा चेहरे हैं उत्तराखंड के लिए, और उत्तराखंड में क्योंकि जो समय है वो 6 से 7 महीना बचा है, 2022 में चुनाव होने वाले हैं, उसको मद्देनजर रखते जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ग्रहण किया था, उसके तुरंत बाद उन्होंने मुख्य सचिव को जो है पद से हटाया था। दूसरे मुख्य सचिव संधू साहब को लेके आए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के जो आला अधिकारी है, इनके विभागों में जो बड़ा फेरबदल किया है, जो 3 पन्नों की लिस्ट कल सामने आ रही है, उसमें सबसे बड़ा नाम है ब्रजेश कुमार संत। ब्रजेश कुमार संत को जो है बीसीएम डीडीए बनाया गया है। विजय कुमार यादव जो है उनको कौशल विकास का जिम्मा दिया है। नीरज खैरवाल जो है उनको प्रभारी सचिव ग्रामीण निर्माण दिया हुआ है। दीपक रावत जो है उनको प्रबंध निदेशक यूपीसीएल बनाया गया है। विनोद कुमार सुमन है, उनको सचिव सामान्य प्रशासन दिया गया है। रणबीर सिंह चौहान को आयुक्त आबकारी का अतिरिक्त जिम्मा दिया हुआ है। सबसे जो बड़ा सवाल है वो है राजेश कुमार। जो राजेश कुमार है उनको राजधानी देहरादून के जिले का प्रभार दिया गया है। जी। लेकिन यहाँ पर जो ये बड़ा फेरबदल हुआ है नए मुख्यमंत्री के आने के बाद, क्या इससे ये भी माना जाए कि अधिकारियों के एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ये तबादला किया गया है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ अधिकारियों के विभाग उनसे वापस ले लिए गए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि विभागों का बंटवारा और विभागों में फेरबदल करना ये प्रशासन का काम है और ये लगातार रूटीन में होते रहता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि 2022 का जो चुनाव है वो अहम उत्तराखंड के लिए है और इस वक्त जो है मुख्यमंत्री अपने नजरिए से बिल्कुल काम कर रहे हैं। युवा मुख्यमंत्री है, उनको युवा टीम चाहिए है, क्योंकि युवा टीम जो है जो अधिकारी लेट लतीफी करते हैं उनको जो है किनारे किया गया है और जो यंग और जनरेटिक अधिकारी है उनको मौका दिया गया है और उनको जो है, तो ये कहा जा सकता है कि उनके कामकाज के आधार पर ये रूटीन तबादले विधानसभा के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जिसके तहत 24 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। हालांकि ये रूटीन तबादला कहा जा रहा है, लेकिन उनके कामकाज के आधार पर ये तबादले किए गए हैं। धामी सरकार में पहली बार ये बड़ा फेरबदल हुआ है। कई अधिकारियों से उनके विभाग वापस लिए गए हैं जो कोताही बरत रहे थे अपने काम में, और देहरादून डीएम आशीष श्रीवास्तव को हटाया गया है और अब देहरादून डीएम राजेश कुमार को बना दिया गया है। आर राजेश कुमार अब देहरादून के डीएम बन गए हैं। और इस बीच देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ दौरा रद्द हो गया है। बड़ी अपडेट आपको दे दें, केदारनाथ का दौरा उनका रद्द हो गया है। भारी बारिश के चलते जो हालात बने हैं उसी के चलते इस कार्यक्रम को फिलहाल टाल दिया गया है। आपदा प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे सीएम वीसी के जरिए, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी। वर्चुअल बैठक करेंगे अधिकारियों के साथ, जिसमें
समीक्षा की जाएगी। आपदा प्रबंधन को लेकर समीक्षा करेंगे सीएम। अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ जुड़ेंगे। केदारनाथ का दौरा पुष्कर सिंह धामी का रद्द हो गया है। बारिश के बाद जो हालात बने हैं उनको देखते हुए सीएम का दौरा रद्द कर दिया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। कैलाश जी, यहाँ पर सीएम का केदारनाथ दौरा रद्द हो गया है। कारण बताया जा रहा है कि बारिश के बाद जो हालात बने हैं, अब क्या कुछ उनके प्रस्तावित कार्यक्रम रहेंगे अगर दौरा रद्द हो गया है, और आगे कब होगा ये दौरा, ऐसी कोई जानकारी? देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि ये पुष्कर का जो केदारनाथ दौरा था वो आज निरस्त हो गया है, क्योंकि लगातार कई दिनों से जो उत्तराखंड में बारिश ने अपना कहर ढाया था, उससे कई राजमार्ग बंद हो चुके हैं और कई स्थानों पर जो है आपदा जैसी भीषण हालात है। कई स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं हैं, कई स्थानों पर जो है लोग शर्मिंदोज हो गए हैं। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने जो अपना केदारनाथ यात्रा का जो दौरा था उसको स्थगित करवा दिया है और उन्होंने ये यात्रा स्थगित कराकर जो है आज पूरे प्रदेश की, पूरे राज्य की जो है समीक्षा बैठक करेंगे और जहां जहां पर अतिवृष्टियां हुई हैं, आपदा जहां पर आई है, वहां की जो है वो समीक्षा बैठक करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। जो 12 बजे है मुख्यमंत्री जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हर जिले के जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और ब्रीफिंग उनसे लेंगे, कहां कहां पर कितना नुकसान हुआ है उसकी समीक्षा बैठक करेंगे। साथ में जो लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, खाद्य विभाग के अधिकारी हैं, ऊर्जा के लोग हैं, सिंचाई के लोग हैं, पेयजल के लोग हैं, इनको साथ में जोड़ा जाएगा ताकि किसी भी स्थान पर जो है पेयजल की समस्या ना हो, खाद्य आपूर्ति की समस्या ना हो, बिजली की समस्या ना हो। इन अधिकारियों को साथ में रखकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे प्रदेश की समीक्षा कर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आंकड़ा जुटाया जाएगा। कहाँ कहाँ पर कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाएगा। जी शुक्रिया कैलाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो केदारनाथ दौरा सीएम का रद्द हो गया है, लेकिन जहां पर बारिश के बाद हालात खराब है उनकी समीक्षा की जाएगी अधिकारियों के साथ। वर्चुअली जुड़ेंगे जिलाधिकारियों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनके जिले की जानकारी हासिल करेंगे कि उनके जिले में बारिश के बाद क्या हालात हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रदेश में भारी बारिश से रफ्तार पर ब्रेक लगा है और राज्य की 250 सड़कों पर आवाजाही बंद हो गई है। राज्य की लाइफलाइन बहुत ज्यादा इससे प्रभावित बताई जा रही है। भूस्खलन और मलबा आने से कई सड़कें बंद हो गई है। राज्य में 3 नेशनल हाईवे भी बंद हो गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तराखंड में भूस्खलन मलबा आने से कई सड़कें बंद हो गई हैं। राज्य में 3 नेशनल हाईवे ऐसे हैं जो कि बंद हो गए हैं। तो उत्तराखंड में भारी बारिश से रफ्तार पर ब्रेक लगी है, रफ्तार धीमी पड़ गई है। भारी बारिश के चलते कुछ जगहों पर भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते सड़कें बंद हो गई हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश जोशी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तराखंड में तेज बारिश हुई है, कुछ जगहों पर बादल भी फटा है, उसके बाद जो रफ्तार थी वो धीमी पड़ गई है या यूं कहे कि ब्रेक लग गया है। कौन कौन से नेशनल हाईवे प्रभावित हुए हैं या बंद हुए हैं, कौन सी सड़कें बंद हो गई हैं? देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि लगातार 2-3 दिन से जो उत्तराखंड में बारिश का कहर था, उससे राजमार्ग हो या फिर जो राजमार्ग से ग्रामीण अंचलों को जोड़ने वाली सड़कें हैं, वो सड़कें अवरुद्ध हुई है और कई सड़कों पर मलबा आने के कारण जो है मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं। भूस्खलन से जो है लगभग 250 सड़कों का जो खबरें आ रही है हमारे सूत्रों के माध्यम से, वो 250 सड़कें लगभग भूस्खलन के माध्यम से बंद हैं। लेकिन प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जगह जगह राजमार्गों को खोलने का काम किया जा रहा है। जैसे बता दूं कि कल शाम से जी अभी बारिश बंद है और कई राजमार्ग इस वक्त तक खोल दिए गए हैं और प्रशासन अपने कार्यों में जुटा हुआ है और जो है सड़कों को खोलने का काम लगातार किया जा रहा है। लगभग कई राजमार्ग जो है अभी तक खोल दिए गए। जी
और यहाँ पर अगर लोगों के जनजीवन की बात की जाए, जो नुकसान लोगों को हुआ है, क्या उसकी भरपाई का काम भी शुरू हो गया है? क्या आंकलन अधिकारियों की तरफ से शुरू कर दिया गया है, कहाँ पर कितना नुकसान हुआ है? बिल्कुल प्रीति, सरकार बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं और जहां पर भी कोई अतिवृष्टि या कोई भी हादसे की सूचना अगर सरकार को मिलती है, तुरंत जो है एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, रेस्क्यू टीम है, उसको मौके पर भेजा जा रहा है और रेस्क्यू कार्य को शुरू किया जा रहा है। साथ ही सरकार की तरफ से जहां पर जिन व्यवस्थाओं की कमी है उनको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। प्रीति जी, शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तमाम जानकारी के लिए तो राज्य की लाइफलाइन सड़कें मानी जाती हैं, जो कि अभी भूस्खलन और मलबा आने की वजह से बंद हो गई हैं। हालांकि राहत कार्य चल रहा है, सड़कों को खोलने का काम किया जा रहा है। नेशनल हाईवे जो बंद हुए थे उनको तुरंत खोला जा रहा है ताकि आवाजाही पर किसी प्रकार का कोई असर ना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। देहरादून से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के अधिकारियों को सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मौसम को देखते हुए 24 घंटे फोन चालू रखें सभी अधिकारी। जिला अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद सरकार अलर्ट है और अधिकारियों को भी यहां पर सीएम की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सभी अधिकारी अपना फोन चालू रखें और हालातों पर नजर बनाए रखें। मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी दी गई है उसको देखते हुए एडवाइजरी जारी करें और उस पर नजर बनाए रखें। अगर कहीं पर भी हालात बिगड़ते हैं तो तुरंत अधिकारी उस चीज पर संज्ञान ले। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, यहाँ पर सीएम की तरफ से काफी ज्यादा सक्रियता बढ़ती जा रही है, एक्शन मोड में यहाँ पर सीएम है और जिस तरीके के हालात प्रदेश में है उसके तहत अधिकारियों को जो सख्त निर्देश दिए गए हैं उसके तहत क्या कुछ कहा गया है? देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि सीएम उत्तराखंड पुष्कर धामी ने अधिकारियों को दो टूक बात कही है। मौसम को देखते हुए अधिकारियों को 24 घंटे फोन को खुला रखने की बात कही है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जो अतिवृष्टि हो रही है जी, उसको देखते हुए सभी जिला अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। विभागों के अधिकारियों को अपने मोबाइल 24 घंटे खुले रखने को कहा गया है ताकि आपदा की स्थिति में जो त्वरित कार्रवाई होती है वो की जा सके। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर मौसम को देखते हुए 24 घंटे फोन चालू रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। जिला अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जनता और स्वास्थ्य विभाग को कोरोना संक्रमण से राहत मिली है। संक्रमण के आंकड़ों की अगर बात करें तो प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 34 संक्रमित केस मिले हैं और वहीं एक मरीज की मौत हुई है, जबकि 47 मरीजों को ठीक भी किया गया है, वो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 604 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार बीते कल 20,303 सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसमें से 3,27,511 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,357 लोगों की जान जा चुकी है। देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर भोजन माताओं के लिए खुशखबरी है। भोजन माताओं का मानदेय बढ़ेगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने आदेश इसके जारी कर दिए हैं। अधिकारियों को मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी भोजन माता को नहीं हटाया जाएगा, ये स्पष्ट कर दिया है शिक्षा मंत्री ने कि किसी भी भोजन माता को नहीं हटाया जाएगा। अधिकारियों को गेस्ट टीचर का वेतन समय पर जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर स्कूलों में जो मिड डे मील बनाती हैं उन कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई जाएगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं और साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि किसी भी मिड डे मील बनाने वाली महिला को नहीं हटाया जाएगा। अधिकारियों को गेस्ट टीचर का वेतन समय पर जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता दें, भोजन माताओं के लिए खुशखबरी है क्योंकि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाएगी और यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि उनको हटाया भी नहीं जाएगा। शिक्षा मंत्री की तरफ से इसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पर अधिकारियों को मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश
दे दिए गए हैं शिक्षा मंत्री की तरफ से, और उन्होंने ये भी कहा है कि गेस्ट टीचर का वेतन समय पर जारी किया जाए। इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए हैं। फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय ये क्या चल रहा है? यार, हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी एनजीओ में दे देंगे। फंड्स किसी एनजीओ को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बात उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमाज जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित जोशी ने केजरीवाल की फ्री बिजली गारंटी स्कीम योजना का शुभारंभ किया और अब उत्तराखंड में गारंटी कार्ड बनाना शुरू हो गए हैं। ये कार्यक्रम अगले 1 महीने तक लगातार अल्मोड़ा विधानसभा के हर इलाके में जारी रहेगा। इसके फ्री बिजली के गारंटी कार्ड बनवाए जाएंगे। लोगों में फ्री बिजली के कार्ड बनाने को लेकर भारी उत्साह दिखाई दे रहा है और खराब मौसम के बावजूद भी लोगों की भीड़ जो है दिखाई दे रही है। गारंटी कार्ड बनवाने के लिए लोग लाइनों में लग रहे हैं।
उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी के संरक्षक केजरीवाल जी द्वारा फ्री बिजली हेतु ये गारंटी कार्ड इशू करे गए हैं, जिसके तहत हर उत्तराखंड वासी को ये वादा किया गया है कि 300 यूनिट बिजली उनको फ्री दी जाएगी। और आज अल्मोड़ा विधानसभा में इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो गई है। चौहानपाटा में हम लोग हैं यहाँ पर, यहाँ अल्मोड़ा का हृदय स्थल है और यहाँ से ये शुरुआत हो गई है। गारंटी कार्ड्स बन रहे हैं। इस गारंटी कार्ड को व्यक्ति अपने पास संभाल के रखेगा और आने वाले समय में सरकार बनने पर इस गारंटी कार्ड को दिखा के वो 300 यूनिट फ्री बिजली का हकदार हो जाएगा। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा स्थगित होने के बाद लक्सर पुलिस ने कमर कस ली है। दूसरे राज्यों से कांवड़िए उत्तराखंड में प्रवेश ना कर सके, इसके लिए पुलिस खानपुर और बालावाली बॉर्डर लश्कर पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। सीमा पर आने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। कोरोना के मद्देनजर व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए सीओ ने पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई और जरूरी दिशा निर्देश उन्हें दिए हैं। लक्सर सीओ विवेक कुमार ने कहा कि सरकार के निर्देशों की अवहेलना करने पर कार्रवाई की जाएगी। तो कांवड़ यात्रा रद्द हो गई है और ऐसे में यहाँ पर कोई कांवड़िया हरिद्वार ना जा पाए, इसके लिए जो सीमाएं हैं उन पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई जिसमें सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो किसी को भी सीमा के अंदर प्रवेश ना करने दे। अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो लश्कर पुलिस ने यहाँ पर बॉर्डर पर मोर्चा संभाल लिया है, सख्ती बढ़ा दी है और हर आने जाने वाली गाड़ी की बॉर्डर पर जाँच की जा रही है। गैरसैंण में यूकेडी नेता उमेश खंडूरी और ब्लॉक अध्यक्ष रंजीत शाह ने सशक्त भू कानून की मांग को लेकर दिवसीय अनशन किया है। यूकेडी नेता उमेश ने कहा है कि पहाड़ों को बचाना है तो बाहरी लोगों को जमीन खरीदने से रोकना होगा। इनका जो गैरसैंण में हमारा उपवास है वो उसका जो उद्देश्य है, जो विषय है वो है भू कानून, एक नया सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950। ये दोनों इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि हमारे पहाड़ों में जब से ये राज्य बना है और उससे पहले से ही जब ये पता चला तो लोगों ने यहाँ पे अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। ज़मीनों की अंधाधुंध जो खरीद फरोख्त हुई उससे यहाँ की सभ्यता, संस्कृति और यहाँ के रोजगार में भी बहुत उसका प्रभाव पड़ा और पलायन तो चरम पर पहुंच गया। ये आज का जो हमारा उपवास है ये इसी मुद्दे को लेके है कि अब हमें एक नया सशक्त भू कानून चाहिए। हमारा मूल निवास जो कि स्थायी निवास में परिवर्तित हो चुका है, मूल निवास 1950 से जो कि हर राज्यों में, अधिकतम राज्यों में है और हमारे साथ के ही बने हुए राज्यों झारखंड और छत्तीसगढ़ तक में 1950 से पहले जो प्रदेश में रहा है वो मूल निवासी कहलाता है। हम भी उसी मांग पे डटे हुए। सुल्तानपुर पट्टी में पुलिस ने मोबाइल चोरी की घटना में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में 8 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी में 2 दिन पहले शातिर चोरों ने मोबाइल की दुकान में सेंध लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पंडित दीनदयाल पार्क में चोरी की योजना बनाते हुए 8 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार युवकों के पास से चोरी का सामान और साथ ही साथ 4 चाकू, 1 हथौड़ा और 1 छैनी बरामद की है। दिनों सुल्तानपुर पट्टी में ये प्रेम सिंह की दुकान से चोरी हुई थी। इस चोरी की घटना में लगभग उसके कुछ 19 मोबाइल फ़ोन चोरी हुए थे। तो इसको हमने जब रिपोर्ट लिखने के बाद एक टीम का गठन किया। हमारी टीम ने लगभग क्षेत्र के सभी सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन किया और साथ ही साथ हमने मुखबिरों से भी पूछताछ की। तो उसमें हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ लोकल क्षेत्र के ही लड़के इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके साथ ही रात्रि गश्त के दौरान दीनदयाल पार्क में 8 लड़के हमें चोरी की योजना बनाते हुए पकड़े गए, जिनके पास से 4 चाकू, हथौड़ा और चेनी भी मिला है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। लक्सर क्षेत्र से बह रही नीलधरा गंगा और सोलानी नदी उफान पर है। नदी में उफान के चलते खानपुर के हस्तमौली के पास सोलान नदी का जलस्तर जो है बढ़ने से तटबंध टूट गया है, जिससे कि नदी का पानी रिहायशी इलाकों के पास पहुंचने लगा है। लोगों को बाढ़ की आशंका के चलते यहां से हटाया भी जा रहा है और साथ लोग
खुद भी डरे हुए हैं कि कहीं बाढ़ जैसे हालात ना बन जाए, और ऐसे में लोगों की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि इस पानी को आगे आने से रोका जाए, उसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। तो नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से बांध टूट गया है, और बांध टूटने के चलते रिहायशी इलाकों तक अब ये पानी जो है पहुंचने लगा है नदी का, जिसके चलते जो रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनको बाढ़ का खतरा सता रहा है, और उनकी तरफ से ही प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। प्रशासन भी इसमें लगातार मदद कर रहा है ताकि बाढ़ का पानी जो है रिहायशी इलाकों तक ना पहुँच पाए। फिलहाल उत्तराखंड लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।